आंख बड़ी बड़ी करके ऐसे 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 करके बोल रहे हैं। कुछ नहीं होगा इन चीजों से। ही लेकर के आता है बीच वाले लोग, उन बीच वाले लोग को हमेशा के लिए थूक दिया जाएगा। मेरी तरफ से तो बिल्कुल फॉर श्योर। मेरे वर्ड्स आज बहुत हार्श है क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को देखा हूँ और मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय बैक चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेहा आशीष तिवारी के बारे में। आप सभी तो जानते होंगे कि नेहा आशीष तिवारी आजकल सोशल मीडिया पर उनके चर्चे लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं उनके बारे में। तो आज हम अपनी वीडियो में आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहे लास्ट तक, व्लॉग तक। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम ऐसे अपडेट आपको लाते रहेंगे। तो देखिए गाइज, नेहा आशीष तिवारी भाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब तो इस टॉपिक को सचिन को बंद कर देना चाहिए। नई नई बातें डेली निकल कर आ रही है। तो अब तो उनकी सगाई भी टूट चुकी है, तो आगे उन्हें क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बस मैं यही बात पैसों की लिटरली डिमांड की जा रही है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। पैसों का डिमांड किया जा रहा है, ठीक कर देंगे, पैसे दे दो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं बीच में। आऊँगा सारी चीज़ें लेकर के, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र। अब अगली शादी करे या ना करे मुझे कोई एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता। वो करे तो करे, ना करे तो ना करे। और उसको लेकर के फिर अभी बाद में चीज़ों को खींचना खींचना खींचना, तो भाई जो करना है करो। मुझे जो करना है मैं करूँगा, और सामने वाले को भी जो करना होगा वो करेगा। हम किसी से कोई बाध्य नहीं है कि कोई किसी के बोलने से रुक जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग इस मुद्दे का फायदा उठा करके, क्योंकि सबका शांत हो गया था, चीज़ बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, आपको जो प्रूफ रखना है, आपको जो बातें रखनी है आप रखिए। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, दो तीन बिचौलिए हैं, वो अपने आप ही कोई प्रूफ लेकर के आ रहे हैं अपने। चलो ठीक है, लेके आ रहे हैं, क्या ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं देखेंगे। और वो प्रूफ ला करके वो बिचौलिए सोशल मीडिया पे उस चीज़ का तमाशा बना रहे हैं, जिसका ऑलरेडी बहुत पहले हम लोगों ने क्लोज अप कर दिया था कि यार जो भी चीज़ें होंगी वो ऑफलाइन होके सामने से बात करो। जो भी बातें करनी है वो ऑफलाइन ही बात करो, ऑफलाइन ही पीछे पीछे आपको जो बात करनी है, जो डिस्कशन करनी है वो करो। लेकिन नहीं, यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि अगर ऑफलाइन चीज़ें सिमट जाएंगी तो इनका इसका फ़ायदा कैसे होगा। अब आप क्लियर कट देखो ना, आज का कोई बात, कुछ चीज़ें अगर नहीं है, कोई बातचीत अगर नहीं है, तो उस बात को अगर कोई अननेसेसरीली बोलते रहता है ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पिंग करती हैं, और करनी भी चाहिए। बट जो बातें हैं आपके पास, आपको लगता है कि जिसको जो प्रूफ है वो प्रूफ रखो, आप सामने से रखो, ला करके रखो, आप बोलो मेरे को दो, आप मेरे से बोलो कि ऐसा है वैसा है, ये भी है। बट एक बात मैं क्लियर कट कर दूं, किसी को गला दबा करके, किसी का मुंह बांध कर करके आप नहीं रख सकते हो। कोई आपके आगे, आपके रिस्पेक्ट में आप प्यार से किसी को जीत सकते हो, लेकिन आप ये जो बीच के जो लोग तीन चार वो लोग कर रहे हैं ना, बिचौलिए लोग, उस तरीके का जो काम चल रहा है, उस तरीके से कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो सामने से ला करके बातों को रखे, मेरे पास रखे। सामने से एक बार आके बात करो, फ़ोन करो, कॉल करो मेरे। देखो एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। आप लोग कह रहे हो ना कि मनीषा से बात नहीं होती है, मेरी बात मनीषा से हर रोज़ ही हो जाती है लगभग। हाँ, बीच में कुछ दिन नहीं हुआ था, लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से मेरी डेली ही बात हो जाती है। बट बात क्या होती है, इसने ये किया, उसने ये किया, और लड़ाई हो जाएगी। तो मैं चीज़ों को अगर मैं सोचता भी हूँ, अब मेरे को क्या, अगर ठीक है, अगर मेरे को उसके साथ रहना नहीं होता, अगर मेरे को उससे कुछ ही नहीं होता, मैं उससे बात ही नहीं करता, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता। लेकिन चीज़ों को समझते हुए मैं भी सोच रहा था कि नहीं, एक बार कोशिश करते हैं। और बातें भी क्या क्या हुई, बहुत सारी बातें हैं, अब वो चलो अलग मैटर है। लेकिन अब उसमें पता लगता है कि कोई है ये, कि हाँ इसको ऐसा करना है वैसा करना है। सामने तो आकर के वीडियो में बोल रहे हैं कुछ और पीछे पीछे पीठ पीछे एक्टिविटी चल रही है कुछ और। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। मैं कभी इन सारी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना चाहता था, मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं कुछ बोलूँ या कोई रिएक्शन दूँ। अब अगली शादी करे या ना करे मुझे कोई एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता। वो करे तो करे, ना करे तो ना करे। और उसको लेकर के फिर अभी बाद में चीज़ों को खींचना खींचना खींचना, तो भाई जो करना है करो।
मुझे जो करना है मैं करूँगा, और सामने वाले को भी जो करना होगा वो करेगा। हम किसी से कोई बाध्य नहीं है कि कोई किसी के बोलने से रुक जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग इस मुद्दे का फ़ायदा उठा करके, क्योंकि सबका शांत हो गया था, अब सबको लगा कि यार अब तो शांति आ गई, अब मन नहीं लग रहा है, तो वापस से अब लोग भी देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग भी कितने ज़्यादा क्यूरियस है ना। जब एक वक़्त था, अभी बीच में जब सब शांत हो गया था, तो शांत होने के बाद लोग आते थे 2000 3000 लाइव देखने, 4000। अब आज ही देख लो 8000 9000 लोग देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का भी इंटरेस्ट इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा बन गया है। वो भी शांत देख रहे हैं कि यार कोई चीज़ शांत है, तो कुछ चैनल वाले हैं जिनको मिला हुआ है कि यार अब कुछ तो मरे हुए चैनल भी जिंदा हो रहे हैं, कुछ तो ऐसे ऐसे चैनल भी जिंदा होकर के उठ के आ रहे हैं कि चलो यार, पिछली बार तो मैंने मौका गवा दिया, बट इस बार मैं मौका नहीं गवाऊंगा, इस बार मैं फिर इसका नाम लेकर के कुछ आगे करूंगा। तो ऐसे लोगों का काम है खींचना, और मेरा काम था इसको स्टॉप करना। और मैंने अपने आप को फुल स्टॉप लगाने के लिए इस चीज़ को मैंने सोचा था कि यार अब मेरे को कोई इस पे जिक्र नहीं करना, कोई जिक्र नहीं करना। लेकिन कुछ दो चार लोग हैं ना, जिनको लग रहा है कि उनका भी पेट भरा नहीं है, उनको अभी पेट भरना है, तो वो पेट भरने के लिए डेली डेली उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बात करो, क्योंकि मेरे वजह से या हमारे वजह से पेट भर जा रहा है। सचिन मनीषा का नाम लेके ही अगर आपका पेट भर रहा है तो आप पेट भरते रहो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, दिमाग लगाना, जितने लोग बीच में कूदे हैं, जितने लोग बीच में कूदे हैं, देखो सचिन मनीषा एक होंगे, जब भी एक होंगे, जितने भी लोग कूदे हैं उन सबको तो पहले एक नंबर साइड करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे फेवर में या उनके फेवर में, बीच वालों को, क्योंकि ये एक तरफा लोग होते हैं ना, जो आग लगाते 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 काम करते हैं। और दो तीन लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से चिन्हित करके रखा हूँ। तो और अगर एक नहीं भी होंगे तो भैया मेरी ज़िंदगी में तो नहीं रहेंगे। बट सिचुएशंस को देखते हुए मैं चीज़ों को यही कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो। और रही बात मनीषा की आईडी की, तो मनीषा की आईडी को मैं ऑलरेडी सेपरेट करने का प्रोसेस कर रहा हूँ, तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है। जैसे वो आईडी पूरे तरीके से फुल फ्लेश, मनीषा की जो पेमेंट आई है आईडी की, वो मनीषा के पास जा चुकी है। तो इन चीज़ से आप दिमाग से निकाल दो कि मनीषा के आईडी का मुझे कोई फ़ायदा है। वो मनीषा की आईडी नहीं, वो आईडी मेरी ही है। वो चैनल भी मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ मैंने किया। आज उसको बनाने आता ही नहीं है चैनल, किया ही सारा कुछ मैंने है। हाँ, उसने मेहनत किया है, जो कि उसको मिल रहा है, उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको मिलेगा। अब उसके पास एक अच्छा खासा अपना चैनल वो बनाई है। क्यों बनाया इस चैनल को? बीच में जब यहाँ पे पास में भी थे, तब जब कुछ नहीं हुआ था, तब भी इंस्टाग्राम पे एक अलग पेज बन गया था। और अभी भी जो इंस्टाग्राम का पेज है वो भी पेज मेरे ही नाम पे, मैंने ही बनाया है। तो मैं चीज़ों को जब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पीछे से कोई ये आइडिया दे रहा है कि ये चैनल का, मेरे फ़ोन से चैनल का पासवर्ड, इस जिस चैनल पर लाइव आया हूँ इसका ही पासवर्ड बदल दिया, इसको कर दिया गया, लॉग आउट कर दिया गया। एक बार नहीं, दो बार सस्पिशियस एक्टिविटी में अकाउंट थोड़ा सा हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है थोड़ी देर के लिए। मैं मल्टीपल जगह से लॉगिन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास कुछ है जिसके वजह से मैं अपने अकाउंट को काफ़ी सिक्योर रखता हूँ। वो मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो मैंने उसके थ्रू अपने आप को अपने उसको चैनल को बैकअप में लिया। नहीं तो मुझे ये डाउट है कि इस चैनल से, या मेरी जो मेल आईडी है, बेसिकली चैनल जो होता है मेल आईडी से होता है, उससे कितने सारे बैंक डिटेल्स, कितना सारा कुछ, कितना डॉक्यूमेंट, कितनी सारी पर्सनल डेटा, सब कुछ होती है उस मेल में। या बैंक का बोल लो, या फिर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ मतलब मेरा मेल में सेव होता है। अब वहाँ से कोई उसका मिसयूज़ करके कल को कोई क्राइम एक्टिविटी में चला जाए, तो मैं श्योर नहीं था कि ये जो चीज़ थी, ये मेल आईडी किसी के पास जाए। इसीलिए सेपरेट मेल आईडी बना करके इसको लिंक कर दिया गया। मैंने मम्मी का चैनल भी ऑलरेडी ऐसे किया है। मम्मी का चैनल भी प्रिंस के आईडी से लॉगिन था, तो प्रिंस के आईडी में अभी है या नहीं है, वो प्रिंस परमिशन देगा तो हट जाएगा, लेकिन दूसरी आईडी में ऑलरेडी वो चैनल आ चुका है। तो ये है कि चैनल की एक्सेसिबिलिटी जो होती है ना, वो दूसरे आईडी में ऑलरेडी आ चुकी है, और वहाँ पर वो चीज़ लोगों को दिख रही है बहुत अच्छे से। बट कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा उत्तेजनाएं जाग गई कि नहीं, ये करो, वो करो, ये दे दो, वो दे दो। तो अरे भाई, उसके पास ऑलरेडी एक चैनल है। और मैंने इतना तक बात किया कि तुमको अगर चैनल मोनेटाइज वो करना है, तुम एडसेंस के लिए वो रिक्वेस्ट डाल दो, और ये वाले ईमेल आईडी को ही लॉगिन करके एडसेंस कर लो, हो जाएगा। क्योंकि एडसेंस अकाउंट दोबारा नहीं बन सकता है। तो नहीं, अभी मुझे नहीं करना। ये मनीषा ने क्लियरली बोला कि मुझे अभी लॉगिन नहीं करना। मैंने बोला है कि तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लो, आज ही बोला मैंने, सुबह 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 बोला मैंने कि तुम आईडी पासवर्ड ले लो, लॉगिन कर लो अगर तुमको लॉगिन करना है तो कह रही कि नहीं, मुझे अभी लॉगिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी कोई और दिमाग दे रहा है, और अपना सीना ठोक के क्या कह रहा है
मैं लॉगिन करा के दिखाऊंगी, मैं आईडी पासवर्ड दूंगी। अरे जाओ। कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं बाहर के जिनको घुसने की पहले पहले वो तत्व ना दूसरी जगह जाके घुस रहे थे, वहां से लात मिली तो इधर आके घुसने लग गए। ये ऐसे होते हैं तत्व। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उधर पहले थे फेवर, लेकिन फिर उधर से लात मिली, उधर से कोई भाव नहीं दिया तो फिर इधर आके हो गए। इधर भी पता लगा कि यहाँ भी सिक्का नहीं गलेगा, यहाँ भी कुछ चीजें हो सकता है, तो अब पता लगा कि सचिन तो भाई ये कर देगा क्लियर कट, तो उधर की अब मनीषा के पास पकड़ा गया। और मनीषा को भी एक दिन, ये ऐसे लोग होते ही हैं, इनका काम ही है कि बीच में आकर के जहर घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो। सामने आके दिखाएंगे कि हम तो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो साथ साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बोलेंगे अरे पता है आज मुझे ये प्रूफ मिला, ये बात करते हैं। अरे तो बात पहली बात कि क्या करते हैं नहीं करते हैं, तुम्हारा उसमें मिर्च मसाला लगाने का क्या मोटिव है? करते भी हैं तो तुम क्या कर लोगी? नहीं करते हैं ठीक है, करते भी हैं और अगर करेंगे भी तो कोई क्या कर लेगा? वैसे दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है, ना मेरे को उतना सोचना है। लेकिन क्या ये है कि भाई आकर के बार मैं प्यार से मैं कल भी बहुत प्यार से बात किया, कल मैंने मनीषा से बहुत प्यार से बात किया। मैं मैं मतलब अलग उसमें जोन में था। मैं बोला कि यार देखो जो भी है क्या है क्या नहीं है। फिर मैं सोच भी रहा था कि कल मैं दिल्ली से वहां सिवानी चला जाऊं। फिर कुछ ऐसा बात मेरे सामने आया, मैं बोला कि अरे यार ये तो बंदा, ये तो दिमाग किसी और का बोल रहा है, ये तो जुबान किसी और की चल रही है। तब जब दिमाग में ये चीजें रियलाइज हुई कि नहीं ये सारी चीजें हैं, तो अब उसका कोई तात्पर्य ही नहीं रहता है। कोई बात करे तो दिक्कत, कोई ना करे तो दिक्कत। मैं कहीं भी जा रहा हूं तो वहां गया होगा, तो भाई मान ही लो वहीं गया, क्या करोगे? कोई क्या कर सकता है? फिर राष्ट्र में बोला जा रहा है कि, और देखो मैं बोलने को अगर आऊंगा ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अभी तक मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, किसी को मैं कुछ अभी बोल नहीं रहा हूं। मैं यही बोल रहा हूं कि सब अपनी जगह सही है। लेकिन जब बात अगर आएगी, ऐसा कुछ लगेगा कि बोलना पड़ेगा, तब तो भाई मेरा जब मुंह खुलेगा ना, तो एक ही दिन में 50-50 वीडियोस बनने लग जाएंगे दनादन रिएक्शन चैनल पे। मैं एकदम तगड़ा कंटेंट दे सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं ऐसा दूं, क्योंकि फिर मैं दूंगा, फिर मेरे को पता है कि ये सारी चीजें कहाँ तक घूम के जाएंगी। तो किसी भी चीज की एक सीमा होती है। कुछ लोग तो एकदम से मतलब अपना मतलब दाल गलाने के लिए कितना ही। और एक सुनो, एक चीज और मैं सच्चाई बताता हूँ, कुछ रिएक्शन चैनल वाले इतने मतलब गिर गए हैं कि वो देखो रिएक्शन चैनल का काम होता है अपना जेन्यून जो चीज आप देख रहे हो उसका रिएक्शन दो। यहाँ रिएक्शन चैनल वाले पर्सनल फोन करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, चाहे मेरे मैनेजर को कर रहे हैं, चाहे किसी को कर रहे हैं, चाहे मेरे को पर्सनल कर रहे हैं, या मेरे को पता है सामने वाले को भी कर रहे होंगे, या मनीषा को। ये कौन सा रिएक्शन चैनल है भैया कि पर्सनल बात सुनकर उनके रिएक्शन दे रहे हो? उधर से पर्सनल बात करके रिएक्शन दे रहे हो, उधर से पर्सनल बात करके शायद दे ही रहे होगे, तो सबसे पर्सनली बात करके आकर रिएक्शन दे देना है। रिएक्शन का मतलब होता है आप जेन्यून ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। जो भी मतलब समझ में आ रहा है, जिसको जितना मन कर रहा है आके मिर्च मसाला लगा के चला जा रहा है कि वापस से इसको पोक कर दो, उसको पोक कर दो, इसको पोक कर दो। इतने दिन शांति हजम नहीं हुई, तो फिर वापस अब उसको पोक करके उसने कम्युनिटी डाल दी। तो भाई जब डाल दी, जब डाल दी, जब ये लग रहा है कि हाँ ये चीज़ है, मेरे पास कितने लोगों के व्हाट्सएप भी लॉगिन है, मेरे पास कितने सारे लोगों का मेरे डिवाइसेस में, लैपटॉप जो था ना घर पे उसमें भी लॉगिन था, अलग अलग ब्राउजर में। तो इसका मतलब क्या होता है? टेक्निकली कोई चीज़ें अगर होती हैं तो उन चीज़ों का ये मतलब नहीं होता कि भाई अगर मेरा लैपटॉप में किसी का कुछ लॉगिन है तो उसका मिसयूज़ किया जाए। लैपटॉप घर पे पड़ा है, लैपटॉप मेरे पास है नहीं, अब उसका मिसयूज़ करके कुछ डिस्कशन चल रहा है, उसका मिसयूज़ करके कुछ ये चल रहा है, या फिर कानूनी कोई चीज़ें की गई हैं जो कि कानून की नज़र में भी गलत है, इलीगल तरीके से कुछ चीज़ें किया जा रहा है। जैसे एक बार किया जा चुका है, 2 बार किया जा चुका है मेरे साथ। हालांकि मैं अभी बोला नहीं हूं, लेकिन वक्त आने पे वो भी बोलूंगा, और वो भी अच्छे से बोलूंगा। तो ये सारी चीजें अगर करके किसी चीज को, किसी मुद्दे को भटकाने की, किसी चीज को मोल्ड करने की अगर कोशिश है, तो आई थिंक दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोप्रिएट वे।
और बहुत सारी देखो लीगल 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 चल रहा है। जो करना बने करो, मैं पूरा तैयार हूँ। और अपने आप को क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि किसी को कोई नंगा करने का भी बात कर रहा है। मेरे को नहीं, लेकिन करो। उसके बाद फिर सरकमस्टांसेस बियर करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। फिर मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। फिर जिससे सोशल मीडिया पे आराम से 1-2 महीने लोग अपना काम धाम में लग जाएंगे, खास करके रिएक्शन चैनल वाले। और इसी बीच में कुछ नए चैनल भी बना लेना जिसको बनाना होगा। मैंने ऑलरेडी चीज़ों को बंद कर दिया है, फुल स्टॉप लगा के बंद कर दिया था कि मेरा अब कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं कोई चीज़ पे जिक्र करना चाहता हूँ। किसी को कोई जिक्र करना होगा ऑफलाइन करे, लेकिन अपना पहचान, अपना रुतबा और अपनी फेम के लिए लालच में कुछ लोग इतना गिर जाएंगे कि वो अपने आप को ला करके दिखाएंगे कि मैं ये करवा दूंगी, मैं ये करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी। अरे यार, जो करना है ऑफलाइन करो ना, पीछे से बात करो। अगर वाकई में कुछ करना चाहते हो, वाकई में सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो किसी चीज़ का सेंस ही नहीं है। मैं सोच क्या रहा था, परसों तरसों तक तो सारा कुछ क्लियर था कि हाँ 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं पूरा प्लान किया था कि यार न्यू ईयर तक भी सब अच्छे से एकदम मस्त न्यू ईयर मनाएंगे और 24 में जो हुआ सब बंद करके 25 में एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन ना, कुछ लोगों को बिल्कुल ही हजम नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे वो 25 का वेट ही नहीं करना चाहते। कह रहे नहीं, 1 साल और कमाएंगे हम। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो में दी गई जानकारी? अगर आप इस चीज़ से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं भी सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए गाइज, मैं तो यही कहूँगी कि अब इस मुद्दे को ऑफ कर देना चाहिए सचिन की फैमिली की तरफ से, क्योंकि अब नेहा आशीष तिवारी आगे मूव ऑन करना चाह रही थी तो उनको करने दिया जाना चाहिए। भाई, सभी को गलती करके माफ़ी का भी ऑप्शन होता है, और अगर वे आगे बढ़ रही थी तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान भगवान तो नहीं है, गलती का पुतला ही है। तो गलती तो हुई है, ये बात हम मानते हैं, क्योंकि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर अगर अब गलती भी हो गई है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, गलती सुधारने का मौका सभी को मिलना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो यही कहूँगी सबसे, तो उन्हें आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। भाई, उनकी भी एक बेटी है,